पहले हमने आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कह सकते हैं वाइस चांसलर, प्रोफेसर वाइस चांसलर प्रोफेसर मनप्रीत सिंह मन्ना से मिलवाया, पूरा ओवरव्यू लिया कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से किस तरीके से जो ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कराई जाती है स्टूडेंट्स को। तो हम उसी लर्निंग सेंटर में पहुँचे हैं। डिप्टी मैनेजर किरणदीप कौर हमारे साथ है, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। मैडम, किस तरीके से ऑनलाइन जो लर्निंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है, जो स्टूडेंट्स होते हैं किस तरीके से आ सकते हैं, पूरा प्रोसेस बता दीजिए। ओके, सो जैसे कि हम ऑनलाइन लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन लर्निंग में जो स्टूडेंट्स है वो कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को फिजिकली कैंपस में आना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। वो इंडिया में है, आउट ऑफ इंडिया है, वो कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। तो एक वेबसाइट है हमारी, जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि है www.onlinecu.in। स्टूडेंट को वहाँ पे जाना है और कुछ नेसेसरी डिटेल्स के साथ अपने आप को रजिस्टर करना है, और जो भी प्रोग्राम के रिलेटेड क्वेरीज़ हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हम इस चीज़ में उन लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं, वो सब वेबसाइट पे मेंशन रहता है। जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी हैं। बच्चा कैसे अप्लाई कर सकता है, वो सारा प्रोसेस बहुत इजी है। जब बच्चा रजिस्टर करता है अपने कॉन्टैक्ट नंबर से, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से भी उनको एक वेलकम कॉल आप कह सकते हो जाती है, और जिसके थ्रू वो सारा प्रोसेस ओवर द कॉल भी करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, इस पे हम बाद में आएंगे कि कौन कौन से कोर्सेज आपके पास है, प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले जब कोई ऑनलाइन आता है या फिर ऑफलाइन आपकी यूनिवर्सिटी में एंटर करता है और ऑनलाइन सेंटर के ज़रिए वो एजुकेशन चाहता हो, तो वो उसका क्या प्रोसेस है। स्टूडेंट अगर ऑफलाइन कैंपस में आके अपने आप को रजिस्टर करना चाहता है या किसी प्रोग्राम में इनरोल करना चाहता है, तो वो ऑफलाइन भी कर सकता है। वो सारा प्रोसेस हमारे जो कैंपस में एग्जीक्यूटिव्स प्रोवाइड किए गए हैं उनके थ्रू किया जाता है। अगर वो चाहे ऑनलाइन घर से अपने नंबर को रजिस्टर करके अगर वो कैंपस विज़िट करना चाहता है, बिकॉज़ आजकल जो ऑनलाइन वे है, कुछ लोग उस चीज़ को प्रोवाइड करते हैं, कुछ नहीं प्रोवाइड करते। तो बच्चा अगर यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो उसके नंबर के थ्रू हम उनको एक आईडी जनरेट करके देते हैं, जिसके थ्रू स्टूडेंट उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे लॉगिन करेगा और वहाँ पे अपने नेसेसरी डिटेल्स और एजुकेशनल डिटेल्स के साथ एप्लीकेशन फॉर्म जो कंप्लीट करेगा। फ़ीस सबमिशन के बाद स्टूडेंट के नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है, सो दैट कि स्टूडेंट उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, चाहे वो यूजी है या पीजी है, उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, ये वेरीफाई किया जाता है। आफ्टर दैट स्टूडेंट को उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल, अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितने कोर्सेज हैं और उनकी सबकी क्या एलिजिबिलिटी है, कोई डिफरेंट है या सेम उसकी जब वो आता है तो सेम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उसमें। ओके, जैसे कि अगर हम अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज़ की बात करें तो हम 3 कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बीबीए है, बीसीए है और ग्रेजुएशन बीजीएमसी कोर्स है। इसकी जो नॉर्मल एलिजिबिलिटी रहती है, स्टूडेंट का 10+2 क्लियर होना चाहिए एक वैलिड बोर्ड से, स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। उसी तरह से जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ है, उसमें हम 8 कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें एमकॉम है, एमबीए है, एमसीए है, एमजेएमसी है, एमए इंग्लिश है, मतलब एमए इकोनॉमिक्स है, एमए मैथमेटिक्स है। ये सब चीज़ों के लिए एक स्टूडेंट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी है एक वैलिड बोर्ड से और वैलिड यूनिवर्सिटी से। तो आप जब आपके पास कोई स्टूडेंट आता है, एजुकेशन सारी आप उनसे प्रोवाइड करवाते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड कराते हैं, कोई ऑफलाइन मोड है या ऑनलाइन मोड है। नहीं, ये जो सारा प्रोसीजर रहता है ये सारा ऑनलाइन मोड पे रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्स के उनके डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के बाद जो उनको लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वो बच्चा कहीं से भी उसमें लॉगिन कर सकता है। वो अपने कंप्यूटर अपने घर से कर सकता है, ऑफिस से कर सकता है, इंडिया से कर सकता है, आउट ऑफ इंडिया से कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें उनको ऑनलाइन ही अवेलेबल की जाती हैं। उसके बाद एक बीच में रोक रहा हूँ, उसके बाद प्रोसेस क्या रहता है, जैसे एजुकेशन आप किस तरीके से उन्हें प्रोवाइड कराते हैं, कोई पीपीटी देते हो, कोई एप्लीकेशन के थ्रू उन्हें जो नोट्स प्रोवाइड कराते हो। ये जो मैंने पोर्टल और क्रेडेंशियल की आपसे बात की है, वो सारा जो उनका पीडीएफ या सॉफ्ट कॉपी ऑफ मटेरियल आप कह सकते हो, उसमें प्रोवाइडेड रहता है। उनके मॉड्यूल्स चलते हैं सब्जेक्ट वाइज, तो प्रॉपर हर एक प्रोग्राम के सारे सब्जेक्ट्स के मॉड्यूल्स उनको उसी उनके क्रेडेंशियल्स में मिल जाते हैं। उनकी क्लासेस रहती हैं, लाइव लेक्चर्स भी रहते हैं, रिकॉर्डेड भी रहते हैं। अगर हम नहीं अटेंड कर पाए हैं टाइम से तो स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। उनके असाइनमेंट्स, उनके एग्ज़ाम्स, मींस थ्रू आउट द जर्नी ऑफ योर प्रोग्राम, फ्रॉम द एडमिशन टिल आपके रिजल्ट्स तक, सब जो सारा प्रोसीजर है वो ऑनलाइन रहता है। इसमें स्टूडेंट को कैंपस फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है।
तो इसके भी आगे जो बात करें, जो इंटर्नशिप लगाते हो, इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है? इंटर्नशिप लगती है और जो प्लेसमेंट होती है उसका क्या प्रोसेस है आगे? इसमें जैसे कि जब बच्चा उस चीज़ के एलिजिबल हो जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स स्टूडेंट उसमें एलिजिबल नहीं माना जाता है, जैसे ही स्टूडेंट एलिजिबल होता है तो उसको उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रोच किया जाता है। जी बिल्कुल। उसके बाद अगर आप आगे बात करें तो यहाँ पर जो आप लेक्चर की बात कर रहे हैं लाइव, और वो किस तरीके से, कोई स्टूडियो अंदर है यूनिवर्सिटी में, स्टूडियो के जरिए रिकॉर्डिंग होती है या फिर ऑनलाइन क्लासेस सिंपल और उसी को रिकॉर्ड करके आप भेजते हैं? नहीं, जैसे आपने बोला जो लाइव लेक्चर्स है वो प्रोफेसर्स, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर्स लेते हैं, उसी तरह से यहाँ पे स्टूडियो ऑलरेडी अवेलेबल है इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, जहाँ पे वो प्रोफेसर्स उन लोगों के लिए रिकॉर्डेड क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं और अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स के पोर्टल पे उसको टाइमली अपलोड किया जाता है, सो दैट स्टूडेंट जो लाइव नहीं अपने क्लासेस को काम की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन कोर्सेज है तो मोस्टली जो हमारे पास क्राउड है वो वर्किंग है, जो साथ में काम भी करना चाहता है और पढ़ना भी चाहता है, उसके लिए ये सब चीज़ें उनको रिकॉर्डेड जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये सारा जो रिकॉर्डेड है, एडिटिंग है, वो सब कैंपस के अंदर ही किया जाता है। जी बिल्कुल। आगे चलते हैं। इसमें कोई एज लिमिट है? जब स्टूडेंट आपके पास कोई एस्पिरेंट आता है तो उसकी कोई एज लिमिट है एजुकेशन के लिए या कोई एंट्री के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एज लिमिट का कोई बैरियर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूजी कोर्स के लिए स्टूडेंट के पास +2 होना चाहिए, वैसे ही पीजी कोर्स के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बोलें कि इफ़ आई एम अ 50 ईयर ओल्ड गर्ल या मैं 50 साल का हूँ, मैं अपनी जॉब कंप्लीट कर रहा हूँ लेकिन मुझे पढ़ना है, तो ऐसा कुछ एज का बैरियर नहीं है। अगर बात करें ऐसा कुछ एग्जांपल हो, कोई काफ़ी, अगर बात की जाए कोई 60-65 साल का कोई आपके पास स्टूडेंट आया हो जो अपनी सारी लाइफ कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा ऑनलाइन। ऐसे ही हमारे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स नहीं कहूँगी, लर्नर्स हैं जो अपनी जॉब कंप्लीट करने के बाद अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर भी रहे हैं, वो हमारे पास अब भी एग्जिस्टेड हैं। जैसे कोई एग्जांपल, कोई उनका? जैसे एग्जांपल अभी रिसेंटली मेरे ही कुछ बात हुई थी उनसे, वो एमबीए कर रहे हैं हमारे पास। आई कैन नॉट टेक अ नेम हियर, मैं उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो एज में काफ़ी बड़े हैं, ही 65 ईयर्स ओल्ड। वो ऑर्गेनाइज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी उनकी एसबीआई, मतलब वो कंप्लीट कर चुके थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो वो 3rd या 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे थे। जी बिल्कुल। अगर आगे हम बात करें तो क्या यूनिवर्सिटी के डिजिटल सिस्टम में क्या खासियत क्या है, क्यों स्टूडेंट्स यहाँ पर आएँ, कुछ और कुछ नई तकनीक आपने की हो, किस तरीके से आप एजुकेशन दे रहे हो स्टूडेंट्स को, कोई इस तरीके से कोई बताइए। अभी जो न्यू हमारा सिस्टम हमने एक स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है नया, वो है एक हार्वर्ड एसोसिएशन हमने इंट्रोड्यूस किया है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट उसमें इनरोल करते हैं तो स्टूडेंट्स क्या है, उन लोगों को 10 मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए गए हैं अंडर 5 कोर्सेज। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उनको एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो हार्वर्ड एसोसिएशन से उनको मिलेगा। ये एक एक्स्ट्रा लर्निंग है जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को एक्सपर्ट्स के थ्रू, जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं उनके प्रोग्राम के रिलेटेड, अगर वो एमबीए में है, एमसीए में है, एमकॉम में है, मार्केट के थ्रू जिनको मार्केट का एक्सपीरियंस है ऑलरेडी, उन लोगों के लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और इनका शेड्यूल ऑलरेडी स्टूडेंट के साथ प्रायरली शेयर किया जाता है, सो दैट कि वो उसको अटेंड कर पाएँ टाइमली। क्योंकि जो नॉर्मल लेक्चर्स हैं, नॉर्मल क्लासेस की अगर हम बात करें तो वो ऑनलाइन में चलती है, क्योंकि वो प्रोफेसर्स हैं उनके दे रहे हैं। उसी तरह उन लोगों के हर वीकली प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जो उनके पर्टिकुलरली हैं, उन लोगों की भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं। ये बिल्कुल हम थोड़ा देखना चाहिए किस तरीके से आप लेक्चर जो है डिलीवर करते हैं, कोई आपके पास कोई विजुअल हो उसके, जो ऑनलाइन क्लासेस जो आपकी इस लर्निंग सेंटर में हो, क्या दिखा सकते हैं तस्वीरें आप? ठीक है, मैं ना आपको एलएमएस जो हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे उनका सारा एजुकेशनल जर्नी हम कह सकते हैं चलती है, उसका एक छोटा सा मैं आपको डेमो मैं दिखा देती हूँ जैसे चलता है। हम वेट कर सकते हैं? ओके मैम, कैन यू प्लीज़ ओपन योर एलएमएस? इसमें क्या, किस तरीके से ये काम करता है? ये स्टूडेंट्स को जो हम क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करते हैं, तो स्टूडेंट अपने एलएमएस लॉगिन करते हैं, उनके आईडी पासवर्ड्स उनको दिए जाते हैं जो स्टूडेंट्स हैं। तो पर्टिकुलरली जो भी उनका एकेडमिक पार्ट है, उनके क्लासेस हैं, उनके पीडीएफ्स है, सॉफ्ट कॉपीज़ हैं, वो सब उनको एलएमएस पे मिलता है। जैसे अभी मैम लॉगिन करेंगे, इनकी जो प्रॉपर नोटिफिकेशंस, जैसे मैंने आपको कहा गेस्ट लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस हैं, लाइव लेक्चर के, वो सब इनको एलएमएस में प्रोवाइड किए जाते हैं। बिल्कुल। जो स्टूडेंट होते हैं उनको भी इसी तरीके से क्रेडेंशियल पासवर्ड दिए जाते हैं? यस, बिल्कुल। स्टूडेंट्स को भी प्रॉपरली मेल के थ्रू
मैसेजेस के थ्रू, ओवर द कॉल ऑल्सो उनको ये सब चीज़ों के लिए गाइड किया जाता है कि वो अपने क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करके चेक करें और अकॉर्डिंगली अपनी जो क्लासेस है अपनी स्टडी स्टार्ट करें। यहाँ पे एक ये भी फीचर है कि जो स्टूडेंट है, जैसे ये MBA का डैशबोर्ड है, राइट, आप देख सकते हो MBA के सारे सब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स इसमें ऑलरेडी हैं। जैसे अगर हम इसका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है MBA का अगर हम ओपन करेंगे तो इसमें स्टूडेंट की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी आती है, कितने % स्टूडेंट ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। जैसे ये मॉड्यूल्स है, इनके हर प्रोग्राम में 3 मॉड्यूल्स आते हैं। जैसे मॉड्यूल फर्स्ट है, सेकंड मॉड्यूल है, थर्ड मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल के बाद स्टूडेंट को एक असाइनमेंट देना पड़ता है जिसके बेसिस पे उनकी असेसमेंट गाइड की जाती है। इसी के बाद इनके ये असाइनमेंट भी इनको हर मॉड्यूल के एंड में मिल जाती है। लाइक इनके लाइव लेक्चर्स का ऑलरेडी सारा जो शेड्यूल है डेट वाइज उनको मेंशन किया जाता है ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बहुत ही इजी गोइंग LMS हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। जैसे आप राइट हैंड में बेल आइकन देख रहे हो तो वहाँ पे स्टूडेंट की सारी जो नोटिफिकेशंस हैं वो सब रहती हैं। इसमें जैसे भी किस स्टूडेंट ने पढ़ लिया और किसका बाकी, इस तरह के से नोटिफिकेशन या और भी? नहीं, ये नोटिफिकेशन है जैसे लेक्चर्स कौन से हैं, अगर कोई हम गेस्ट लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन आ रहा है, उसका टाइमिंग्स क्या रहेंगी, उसका जूम लिंक, वो सब नोटिफिकेशन में आता है। और जैसे आप प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो हर प्रोग्राम का जो मॉड्यूल है उसके नीचे ही उनके परसेंटेज में प्रोग्रेस आती है। जैसे 2% पढ़ लिया है, 3% है, 50% कंप्लीट कर लिया है, सो दैट स्टूडेंट और टीचर्स दोनों को पता रहे कि स्टूडेंट इज़ कंप्लीटिंग हिज ऑनलाइन लर्निंग। वो अपने जो भी स्टडी है वो कंप्लीट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। इन लर्नर्स को इन अ वीक कह सकते हैं और या पर डे कितने घंटे की ऑनलाइन क्लासेस देते हैं आप? ये क्लासेस इनका रहता है क्योंकि ऑनलाइन है तो हमारे पास जो मोस्ट ऑफ द आप स्टूडेंट्स या लर्नर्स कह के चलो वो वर्किंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंगली हर प्रोग्राम के लिए हर डे में एक लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। तो वीकली इन लोगों के 6 to 7 प्रोग्राम वाइज इनके लेक्चर्स रहते हैं। कॉलेज में अगर बात की यूनिवर्सिटी में कितनी सीटें अवेलेबल होती हैं इन ऑनलाइन लर्नर्स के लिए? ऐसे अगर आप सीट वाइज बात करोगे तो इसमें सीट्स का कुछ क्राइटेरिया नहीं होता है, स्टूडेंट कैन अप्लाई। क्योंकि ऑनलाइन है तो हमारे पास ऑनलाइन में क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड नहीं कर, हम उनको ऑनलाइन सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, तो इसमें सीट का प्रॉब्लम नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो इसी तरीके से हम और भी जानकारी जो कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो डिजिटल यूनिवर्सिटी अंदर है जिसमें ऑनलाइन स्टूडेंट सेंटर बनाया गया है, पूरी तरह से आपको दिखाया कि किस तरीके से वो एजुकेशन प्रोवाइड स्टूडेंट्स को देते हैं, किस तरीके से पूरा एडिट होता है। तो ये यही वो ऑनलाइन सेंटर है जहाँ से पूरा लेक्चर्स है स्टूडेंट्स को डिलीवर्ड होते हैं, फिर चाहे हो इंडिया में हो, पूरे पंजाब में हो या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हो। तो ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरीके से जो डिप्टी मैनेजर है किरणदीप कौर उन्होंने बताया, ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में भी जानकारी दी। और इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज, फिर चाहे वो अंडर ग्रेजुएशन हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मनजोत खान, दैनिक सवेरा TV, चंडीगढ़।